जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया है दरबार चालू और मैं महाराज जी के यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ आ गया हूँ। कुछ महाराज जी से क्वेश्चन है मेरे, तो उनका मैं समस्या का समाधान चाहता हूँ। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके बाहर जो यात्रीगण बैठे हुए हैं, काफ़ी दूर दराज से ये आए हैं, मैंने काफ़ी उनसे जानकारी भी ली है। तो आप ये बताएंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान यहाँ किस प्रकार से किया जाता है? जय श्री सिलोरी माता, सभी भक्तों को श्री सीताराम, सब मस्त रहो। श्री घाटेश्वर बालाजी की जय हो, सिलोरी माता की जय हो। हाँ भाई, जो भी भगत आ रहे हैं वो करने वाले हम नहीं है। ये बैठे स्वयं बालाजी महाराज, करने वाले बालाजी महाराज है, जो घाटे वाले, घाटा प्लस ईश्वर, घाटेश्वर से शक्ति आई है, मेहंदीपुर दरबार से यहाँ पर शक्ति आई, जिसको हमने नाम दिया घाटेश्वर। और यहाँ पर क्या एक चमत्कारिक बात यह है कि यहाँ पर सिलोरी माता स्वयंभू प्रकट है, जमीन में से प्रकट है। जो आप मूर्ति देख पा रहे हो वो जमीन में से स्वयंभू प्रकट है, और उनके आदेश के अनुसार हम ये दरबार लगाते हैं। और करने वाले सब कुछ यही है, हमें तो पता नहीं होता कौन ठीक होता है, कौन नहीं भी हो रहा है, आते जाते, वो ऑटोमेटिक माता रानी कृपा करती है, और उनकी कृपा से हम बता पाते हैं। और यहाँ पर जो है किन किन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पर देखो भाई, कबन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई। बालाजी के आगे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बालाजी महाराज उसका उत्तर ना दे सके या ना वो बता सके। यहाँ पर 36 प्रकार की बीमारियों अला बला, जो नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा में भी बालाजी महाराज बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब जिनके शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, जिनके काम धंधे से परेशानी चल रही है, नौकरियों में अड़चन आ रही है, या व्यापारों में लगातार घाटे कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोग दूर दूर से भारत के कोनों कोनों से यहाँ पर लोग अर्जियाँ लेकर आते हैं, और बालाजी महाराज सबकी सुनते हैं और सबके ऊपर कल्याण करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने भी यहाँ पर कुछ वीडियो यहाँ पर इंटरव्यू लिए हैं बाहर से लोग जो आए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि घाटे मतलब जो व्यापार किसी का चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस प्रकार की जो समस्याओं का समाधान भी यहाँ हुआ है। एक जो बाहर मैंने लिया है वीडियो, वो आपको लिंक में मतलब दे दिया है। और यहाँ पर मैंने सुना है कि एक जो चमत्कार एक देखा जाता है कि आप लोगों के मन की बात को पढ़ करके पर्चे पर उतार देते हो, वो कैसे होता है? देख भाई, हम तो पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाले बालाजी महाराज हैं, हम तो उनके एक दास हैं। उनका एक आदेश होता है कि बेटा फलाना आदमी आया हुआ है, फलाना उसका नाम होगा, वो ये पूछेगा, वो जैसे हमें आदेश करते हैं वैसे हम लिख देते हैं, और वो बालाजी की कृपा से सत्य हो जाता है। लेकिन सुनने में आता है कि आपने जैसे कोई वशीकरण मंत्र होता है, उससे कोई आत्माओं को बस में कर लेते हैं, इस प्रकार का ये जो सुनने में आता है वो क्या है? देखो भैया, दुनिया है, दुनिया क्या बोले, तो आत्मा बस में हो सकती है, तो फिर बालाजी महाराज क्यों नहीं हो सकते? आत्मा कितना क्या भला करेगी? आत्माएं होती है जैसे भूत प्रेत की नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, बे बालाजी के गधे के आगे खड़ी नहीं हो सकती। बालाजी की मूर्ति के सामने कोई बैठ नहीं सकता। यहाँ पर देखो बालाजी की मूर्ति है, ये इसके सामने कोई बैठ नहीं सकता। अब लोगों की बातें होती है, ये मानसिक बातें होती है, दुनिया की बातें क्या क्या बना देती है, पर यहाँ पर रियली कृपा माँ माई की है, माता रानी की और बालाजी महाराज की है, तब जाके ये काम हो पाता है। भूत प्रेत की खां औकात है जो इतना टक जाए बालाजी के सामने, बल्कि भूत प्रेत तो बालाजी के भगत के सामने नहीं टिक पाते हैं। तो ये तो बालाजी महाराज है, तभी तो इतने दरबार चल पा रहे हैं, तभी लोग ठीक हो पा रहे हैं। भूत प्रेत से इतने ठीक नहीं हो सकते हैं। ये दरबार कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पर? देखो भाई, ये दरबार पहले हम इसी जगह पे चलाते थे, आज से 5 साल पहले इसी जगह पर दरबार चलाते थे, पर 2-5 साल के लिए हम बीच में दरबार को रोक दिया, और अब 2 साल से लगभग हमें वापस आदेश हुआ कि बेटा दरबार चालू करो, तो हम वापस दरबार चालू कर दिया। इसको लगभग हमें हो गए 8-10 साल दरबार चालू, यानी कि 8-10 साल से। लेकिन हमारे जो सुनने में तो अभी ये फिलहाल 2-4 महीने के अंदर में आया है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ भाई देखो, ऐसी बात है कि सरकार ने आदेश हमें 1.5-2 साल पहले दे दिया था, तो मैं इस सिलोरी गांव में ना आकर मैंने भारत के कोनों कोनों में दरबार लगाया। छत्तीसगढ़ में 2 बार लगा लिया, झारखंड में, उड़ीसा में, इधर महाराष्ट्र में, नासिक में, मुंबई में, और अजमेर में, मथुरा में, जोधपुर में, तो ऐसे घूम घूम कर हमने दरबार लगाए। क्यों? सिलोरी धाम में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो थोड़ा बहुत भक्तों से थोड़ा बहुत सहयोग इकट्ठा किया, जो आप लोग देख पा रहे हो, बैठ पा रहे हो। अभी इधर काम चल रहा है, धाम का भी चल रहा है, इधर और चल रहा है। ये लोगों की सुविधा के लिए हमने ये सब कुछ किया। पहले हमें दुख लगता था भगत लोग आएंगे, उनकी सुविधा कहाँ दे पाएंगे, तो उनका थोड़ा थोड़ा हमने सहयोग ले लेकर ये सब लोग भक्तों के बैठने के लिए अभी आप काम चल रहे हैं, तो ये सब उनके लिए चल रहा है। सहयोग किस प्रकार से लेते हैं? मैंने देखा कि बाहर पर्चियां बनती हैं, वो सहयोग माना जाए या फिर सहयोग अलग से और होता है? नहीं भाई देखो, यहाँ पर आते हैं जो श्रद्धालु आते हैं, देने वाले दानदाता बहुत सारे हम दान लेते हैं। दानदाता वाले कोई देने वाले 100 रुपये भी देते हैं, कोई 500 देते हैं, 1100 देने वाले 10,000 भी देते हैं, 20,000 भी देते हैं। तो वो सब जैसे जैसे भक्तों की होता है, जैसा इंसान आता है वैसा दान दे देता है। एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं श्रद्धालु, कोई पर्ची कटा पाता है या कोई नहीं कटा पाता है, किसी के पास पैसे है या नहीं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? भैया देखो, हमारी डायरिया चेक करोगे आप, उसमें कोई 10 रुपये वाले भी हैं। कितने? 10 रुपये वाले हैं। गरीब लोगों के लिए तो हमने ये दरबार लगाया है,
गरीब लोगों के लिए हमने तो 10 रुपए वाले को 20 रुपए वाले यहाँ पर दो भाई, हम ये बोलते हैं तुम 10 रुपए भी दो पर हमें दो जरूर, क्यों ताकि हमारे बालाजी के मंदिर निर्माण में, सिलोरी माता का मंदिर निर्माण में हमें काम आ सके। क्यों हम मेहनत तो करते नहीं है, और सब लोग जो भक्तों का दान होता है उससे ही आजकल ये काम चल रहा है। पहले तो एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर जो आने में, अभी मैं केलवड़ा का रहने वाला हूँ हालांकि, लेकिन मुझे आने में यहाँ पर सिलोरी धाम जो आपका ये बनाया हुआ है, वहाँ पर आने में मेरे को काफ़ी समस्याएं हुई। मैं पहले तो आगे चला गया, फिर वापस पूछ करके पीछे आया, फिर उसके बाद में, तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें तो ये जो यहाँ पर पब्लिक अपने आप आ सके। देखो भाई, अभी देखो सिलोरी धाम के आने के लिए रास्ता भी थोड़ा 6-7-8 किलोमीटर खराब है, तो प्रशासन से हम इसके लिए मांग उठाएंगे कि भाई हमारे आने वाले भक्तों को दुख ना हो, तो आप जल्द से जल्द ये रास्ता तैयार करो, ठीक है। और फिर रही दूसरी बात व्यवस्था की, अब देखो भाई चेले लोग हैं, व्यवस्था धीरे धीरे हो पाती है, इतनी पब्लिक बढ़ जाती है और हमें भी एक टाइम नहीं मिल पाता है। आज ही हम इतने दिनों से वापस आज आए हुए हैं, तो हमें भी टाइम नहीं मिलता। जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे वैसे हम व्यवस्था कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो है केलवड़ा के आसपास से भी लोग आते हैं, मैंने सुना है, और उनकी कई बार मैंने उनसे एक मौखिक उनसे बात भी की है, तो वो भी बोलते हैं कि समस्याओं का समाधान 100% यहाँ पर उनको मिल रहा है। यहाँ पर देखो हमारा यूट्यूब चैनल है श्री सिलोरी धाम, अगर आप उसको खोलोगे तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर हमने लोगों को ज़्यादा ठीक करके बताया है। पर्चा लिख देना, मन की बात लिख देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने मेरे काफ़ी चेलों को तैयार किया है इसके बारे में, पर हमारे यहाँ पर लोगों को रात मिलती है और तुरंत ठीक होते हैं लोग बालाजी की कृपा से। क्यों, स्वयंभू बालाजी है, माता जी स्वयंभू प्रकट है, और उसकी कृपा से लोग ज़्यादातर ठीक होते हैं। हम ठीक होने में विश्वास रखते हैं, ठीक होने में हम विश्वास रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, अभी आप इनका इंटरव्यू लोगे, दुनिया से कहाँ से लोग आए हुए हैं देखने वाले हमारे चेले लोग। और बाहरों से पूछो आप कि कैसे कैसे लोग ठीक हो के गए हैं। जी, मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू भी बाहर लिए हैं लोगों का, और जो समस्याओं का समाधान भी हुआ है कई लोगों का। ये जो आप मन की बात जो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल किया है, वो आपको उचित लगे तो सही है। मैंने एक पर्ची बनाई है, मेरे जो कुछ पीड़ा थी, तो मैंने उसको लिख दिया है। क्या आप उसको बता सकते हैं थोड़ा सा? हाँ भैया, बताने वाले तो बालाजी महाराज है, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, और आपके हर चीज का एक एक प्रत्येक व्यक्ति का बारे में आप बिल्कुल बिल्कुल आज मैं यहाँ आया हूँ। आपकी समस्या के बारे में, जो प्राणी आए हुए हैं बाहर भगत लोग बैठे हैं, उनकी समस्या के बारे में, सबके बारे में बालाजी महाराज बताएंगे। टेंशन मत लो इस चीज के लिए। तो बने रहें आप इसी प्रकार। जो है अभी यहाँ पर क्या क्या घटित होने वाला है, आज मैं यहाँ पर 1 आध घंटे जो भी दरबार चलता है मैं यहाँ पर हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।